RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे मेदक के मौके पर जिला कांग्रेस की जानिब से वजीर आला का घेराव करने के ऐलान करने पर 23 अगस्त की शब को जिला कांग्रेस सदर के तिरुपति रेड्डी, तर्जुमान आला रियासती कांग्रेस वो काउंसलर मेदक बल्दिया M अंजिनुलु, सदर टाउन कांग्रेस G अंजिनुलु गौड़ के अलावा रमेश रेड्डी, अमीर बेग, रमना, मोहम्मद नईम, प्रभाकर राव और दीगर कारकुनों को पुलिस मेदक ने घरों से गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि तिरुपति रेड्डी ने 10,000 कारकुनों के हमरा MLA कैंप दफ्तर पर धरना देने के अलावा KCR का घेराव करने का ऐलान किया था। तमाम गिरफ्तार शुदगान को वेलर्ती पुलिस स्टेशन, पापन्ना पेट और चिन्ना शंकरम पेट, रामायण पेट पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद हफीजुद्दीन, सदर ब्लॉक कांग्रेस मेदक ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस मेदक हुकूमत तेलंगाना के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों के आगाज के सिलसिले में मिट्टी की जांच का अमल शुरू कर दिया गया है और आइंदा 2 हफ्तों के दौरान पिलर्स की तामीर के सिलसिले में मिट्टी की जांच और दीगर उमूर की तकमील होगी। मीडिया के मुताबिक लॉर्सन एंड टिर्बो कंपनी महात्मा गांधी बस स्टेशन तक फलकनुमा मेट्रो राहदारी, जो कि दूसरी राहदारी का हिस्सा है, इसके तामीरी कामों की जिम्मेदारी उठाएगी। रियासती हुकूमत की हिदायत के बाद गुज़िश्ता दिनों दीगर नई ऐलान करदा राहदारियों के मुतालिक तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करने और नए प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर की तलबी के सिलसिले में ऐलान किया था, जिसमें पुराने शहर की राहदारी का कोई तस्करा नहीं था। हुकाम ने L&T के जिम्मेदारों को पुराने शहर की 5.5 किलोमीटर पर मुहित राहदारी पर कामों के आगाज और मिट्टी और जमीन की जांच के अमल को शुरू करवाते हुए अवाम के शुबहात को दूर करने की कोशिश की और कहा कि रियासती हुकूमत ने पुराने शहर की राहदारी की तकमील की जो हिदायत जारी की हैं, इसके लिए मुतादिद इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से हल्का असेंबली कामारेड्डी से मुकाबले के ऐलान के बाद पहली मरतबा साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर कामारेड्डी पहुंचे, जहां आवाम की जानिब से उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। पार्टी कारकुनों और मुकामी कायदीन ने सैकड़ों की तादाद में मोहम्मद अली शबीर को जुलूस की शक्ल में मुख्तलिफ मवाजियात का दौरा कराया और इंतखाबात में मुकम्मल तायद का यकीन दिलाया। कामारेड्डी में मोहम्मद अली शबीर ने शानदार कामयाबी का दावा किया और कहा कि कामारेड्डी के अवाम और KCR खानदान के दरमियान मुकाबला रहेगा। उन्होंने कहा कि KCR को साबिक में किए गए वादों की तकमील के बाद ही रेड्डी में कदम रखना चाहिए। खानदानी मनसूबाबंदी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स की लापरवाही से पेट में रुई के भूल जाने के नतीजे में खातून की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के अचमपेट में पेश आया, जहां कबायली खातून रोजा हामिला थी, जिसको 15 अगस्त को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां खातून ने एक लड़के को जन्म दिया। लेकिन उसी दिन खानदानी मनसूबाबंदी का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों ने गलती से पेट में रुई भूल कर टाँके लगा दिए। रोजा को दोबारा हॉस्पिटल से रुजू किया गया और डॉक्टर्स के मशवरे पर खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया। रोजा की उसी रात हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल में दौरान इलाज मौत हो गई। कल नाश के साथ रिश्तेदारों ने सरकारी हॉस्पिटल के सामने एहतजाज किया। करीमनगर सीनियर अखिलती कायद व सोशल वर्कर अब्दुल समद नवाब ने कांग्रेस कायदीन और हम नवाओं बही खाओं के हमरा एक बड़ी रैली की शक्ल में गांधी भवन पहुंचकर आने वाले असेंबली इंतखाबात में करीमनगर हल्का असेंबली से उन्हें टिकट दिए जाने की दरख्वास्त दी। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस रियासती अखिलती कायदीन उस्मान अलहाजरी, आमिर जावेद, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट अखिलती सदर मोहम्मद ताज, कमरुद्दीन, लई, खादरी, अतीक, निहाल, नवीद मोहम्मद बेग व दीगर मौजूद थे। डॉक्टर शरद कलेक्टर जिला संगारेड्डी ने कलेक्ट्रेट में ओहदेदारों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अक़लियतों की इमदादी स्कीम 1 लाख रुपए के चेक से तकसीम करने के लिए इक़दाम करने को कहा और BC तबके का दूसरा मरहले के तौर पर 1 लाख रुपए की इमदादी स्कीम के तहत जल्द कामों को मुकम्मल करते हुए इमदाद पहुँचाई जाने। कलेक्टर ने कहा कि तरक्याती कामों पर ओहदेदार तवज्जो देते हुए जल्द मुकम्मल करें। मौसम बरसात का आगाज हो चुका है, पौधों की शजरकारी के लिए मौसम साजगार है। जिले में इस माह की 26 को मेगा प्लांटेशन मुनक़द करते हुए तमाम
तमाम इंतजाम को मुकम्मल करने ओहदेदारों से कहा कि तमाम बल्दिया, मंडल, असेंबली हल्के, ग्राम पंचायत में शजरकारी की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 1 करोड़ पौधों की शजरकारी होगी। आसरा पेंशन माजूर अफराद के लिए पेंशन को जारी करने से मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी। रेवेन्यू ओहदेदारों से कहा कि अंदरून 2 दिन में रिहायशी प्लॉट्स के पट्टे के कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर चंद्रशेखर, एडिशनल कलेक्टर माधुरी, एडिशनल कलेक्टर इलैया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला परिषद और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर पवन कुमार ने सहाफती बयान में जिले की आवाम को इत्तला दी है कि ओवरसीज स्कॉलरशिप स्प्रिंग सीजन 2023 में आला तालीम के हुसूल के लिए बैरून मुल्क जनवरी 2023 तक जुलाई 2023 के दरमियान वक्फे में दाखिला हासिल कर चुके तलबा से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। दरख्वास्त की दाखिली के लिए 22 अगस्त ता 21 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक का वक्त दरकार है। इस स्कीम के तहत मुंतखब तलबा को 20 लाख रुपए और टिकट के लिए ज़ायदा 60,000 की रकम फराहम की जाएगी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर मनरेगा स्कीम में कटौती करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की क़यादत वाली तरक्की पसंद इत्तेहाद यूपीए की हुकूमत ने 18 साल पहले ये स्कीम शुरू की थी और आज भी दूर दराज के देही इलाकों के करोड़ों लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत ने 2005 में इसी दिन मनरेगा स्कीम को लागू किया था ताकि मुल्क के करोड़ों लोगों के काम करने का हक यकीनी बनाया जा सके। इस स्कीम के जरिए देही इलाकों की खवातीन समेत तकरीबन 14.5 करोड़ मजदूरों को इसका बराह रास्त फायदा मिल रहा है, लेकिन अब मोदी हुकूमत ने इसमें भी तखफीफ कर दी है। अगरचे मोदी हुकूमत ने इस साल मनरेगा के बजट में 33% की कटौती की है और 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों पर मनरेगा की उजरत में 6,366 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जरिए शुरू करदा इस अहम प्रोग्राम से अब भी 14.42 करोड़ मजदूरों को फायदा मिलता है, जिनमें निस्फ से ज्यादा खवातीन है। कांग्रेस सदर ने कहा कि मनरेगा कोविड-19 के बहरान में लॉकडाउन के दौरान जान बचाने वाला साबित हुआ था और उसने करोड़ों मजदूरों के लिए हिफाजती जाल के तौर पर काम किया, जिससे वबाई अमराज के दौरान उनकी आमदनी के 80% की भरपाई हुई। पार्लियामान से मंजूरी के लिए इस नए कानून का मसवदा कानून वजीर दाखिला नैन्सी फाइजर की तरफ से पेश किया गया, जिसके मुताबिक मुस्तकबिल में जर्मन शहरियत के लिए 8 की बजाय 5 साल क़याम के बाद अप्लाई किया जा सकेगा। तजवीज़ करदा मसवदे के मुताबिक जो लोग बेहतर इंज़िमाम और जर्मन जबान में आला महारत का मुजाहरा करेंगे वो सिर्फ 3 साल के बाद शहरियत हासिल कर सकेंगे। नए कानून के तहत उसूली तौर पर दोहरी शहरियत रखना भी मुमकिन हो जाएगा, ताहम ऐसे अफराद को जर्मन शहरियत नहीं दी जाएगी जिन्हें सामियत मुखालिफ या नस्ल परस्ताना जराइम में सजा मिल चुकी हो। ताहम अभी इस मसवदे के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी होना बाकी है। जर्मनी की हुनरमंद तारिकीन वतन की जरूरत है और इस हवाले से जर्मन शहरियत हासिल करने के कवानीन को दूसरे ममालिक की निस्बत सख्त करार दिया जाता है। सदर तैयब रजब एर्दोआन ने कहा है कि दहशतगर्द या तो तौबा करेंगे और तुर्क इंसाफ के सामने हथियार डाल देंगे या फिर रियासत की आहिनी मिट्टी का सामना करेंगे। इसके इलाके में उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। सदर एर्दोआन ने इन ख्यालात का इजहार दारुल हुकूमत एनकरा में अफसरान और NCOs की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मौसर नताइज हासिल किए हैं। सदर एर्दोआन ने कहा कि उन्होंने इराक के खंदील इलाके में, जहाँ पर अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK का बसेरा है, और शाम में उनके सरगना अफराद का खात्मा कर दिया है। उन्होंने कहा कि झूठ और प्रोपोगंडे से धोखा खाकर पहाड़ों पर जाने वाले नौजवानों की तादाद में रोज बरोज कमी वाक़ हुई है। एर्दोगान ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों में शमूलियत तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई है। उन्होंने कहा कि PKK से फरार का सिलसिला जारी है और उन्हें यकीन है कि आने वाले दिनों में इन फरारों में इजाफा होगा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन।
ये एक ऐसी दवा है कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది, ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का, बहुत फायदा हो। रशीद जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।